नमस्कार, जय माई की सभी को। जब से मैंने मुद्रा की सीरीज शुरू की है, बहुत सारे साधकों की क्वेरी आई है कि मुद्रा प्रदर्शन जो आप सिखा रहे हैं अलग अलग देवी देवताओं का, इसका क्या फल मिलता है और इसको हमें किस समय करना चाहिए, और जब एक मुद्रा बनाए किसी देवी देवता के लिए तो उसको कितने समय तक हमें ये मुद्रा का हाथ या पैरों से जो भी मुद्रा बनाई जाती है कितने समय तक रखनी चाहिए। तो साधकों की क्वेरीज दूर करने के लिए मैंने शास्त्रों से जितना ज्ञान इकट्ठा किया है, जो भी मुझे मुद्रा के बारे में ज्ञान किताबों से और शास्त्रों से मिला है, उसका एक जिस्ट, एक सारांश मैंने तैयार किया है जो आप लोगों के लिए मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। किसी भी देवी देवता की पूजन करते समय, न्यास करते समय, अब न्यास क्या होता है इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को जानकारी मिल जाए। होम करते समय या फिर जहां भी बलि का विधान है, जहां बलि प्रथा है, वहां पर आप संध्या वंदन करते हैं वहां पर भी, और योग आदि की क्रियाएं करते समय भी अलग अलग तरह की मुद्राओं का प्रदर्शन का विधान हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में पाया जाता है। ये मुद्राएं केवल इतनी नहीं है कि इसी से हमारे देवी देवता सिर्फ प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि उनकी कृपा भी हमें इससे मिलती है। हमारे शरीर की, अंदर की, बाहर की हर तरह से शुद्धि भी होती है, पाप का विनाश भी होता है और मोक्ष की साधना में भी सहायता सिद्ध होती है, सहायक सिद्ध होती है ये मुद्राएं। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि मुद्रा के बिना किए गए उपचारों को देवता ग्रहण नहीं करते, इसलिए मुद्रा प्रदर्शन का विशेष महत्व है। हालांकि डे टू डे लाइफ में हम ये मुद्राएं बनाते हैं जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ कि जब हम नमस्कार करते हैं, हमारे घर कोई गेस्ट आता है या हम किसी से मिलने जाते हैं या हम मंदिर जाते हैं या कभी हम किसी पंडित जी से मिलते हैं तो हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। ये हाथ जोड़ना भी एक तरह की नमस्कार मुद्रा है। हमें पता नहीं है मुद्रा बना रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे बड़ों द्वारा ये बताया गया है कि इस तरह से हाथ जोड़ने हैं बड़ों के आगे, तो हम जोड़ते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था कि हम डे टू डे लाइफ में भी मुद्राएं बनाते हैं, जिसमें से नमस्कार मुद्रा भी एक मुद्रा ही है। वैसे तो मुद्राओं का बहुत सारा मतलब होता है। मुद्रा उसको भी कहा जाता था कि जो पुराने जमाने में सिक्के और नोट और जो हम इस तरह के कागज पे छपे हुए नोट होते थे उनको भी मुद्रा कहा जाता था। लेकिन यहाँ मुद्रा का मतलब है हाथों और पैरों की द्वारा बनाई गई एक विशेष आकृति, एक तरह की ये साइन लैंग्वेज है जिससे हम देवता को प्रदर्शित करते हैं, जिससे हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं कि आप्त वचन। आप्त वचन मतलब है कि जो हमारे वेदों में, शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए वचन है उनको आप्त वचन कहा जाता है। कि आप्त वचन में क्या कहा गया है मुद्राओं को लेकर के, उसके बारे में हम आप डिस्कस करते हैं आपके साथ। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि मुद्रा प्रदर्शन करने से देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। इनके माध्यम से देवता का हमें समीप्य लाभ मिलता है। जब हम साधना करते हैं तो एक साधना होती है, एक उपासना होती है। उपासना क्या मतलब है? उपासना का मतलब उप आसन, यानी देवता का जो आसन है उसके समीप, उनके नीचे हम अपना आसन बना करके उनकी साधना करते हैं। तो जब हम उपासना करते हैं, देवता के समीप जाने की कोशिश करते हैं, उनका सानिध्य पाते हैं, तो हम उस टाइम ये मुद्राएं बनाते हैं जिससे कि हमें देवताओं का समीप्य प्राप्त हो। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इतना भी यहाँ तक लिखा है कि इससे सिर्फ देवता नहीं, मुद्राएं राक्षसों को भी अनुकूल बना देती हैं। मुद्राओं को करने से मुद्रा में कहते हैं कि मूर्छित जो व्यक्ति है उसमें भी चैतन्य आ जाता है, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स में, बहुत सारी रोगों में स्वस्थ बनाने के लिए भी मुद्राएं बनाई जाती हैं। अब हेल्थ इश्यूज कौन कौन से होते हैं, जैसे बीपी है, पीसीओडी है, शुगर है ना, इस तरह की डायबिटीज है, योग मुद्राएं हैं बहुत सारी। उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि अलग अलग हेल्थ इश्यूज के लिए कौन कौन सी योग मुद्राएं बनाई जाती हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में योग मुद्राओं का भी विधान है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मुद्रा बना करके पूजा करता है, जो भी साधक या जो भी भक्त, तो वो पूजा जो है वो महापूजा बन जाती है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी एक सोपान, एक सीढ़ी, एक स्टेप है मुद्रा का। तो मुद्रा का बहुत ज्यादा महत्व है। मुद्रा के बिना अगर पूजा, अर्चन, जप, ध्यान, योग, प्राणायाम कुछ भी करते हैं तो वो सब क्रियाएं निष्फल मानी जाती हैं। हाथ की पांचों उंगलियों को पंच तत्वों का प्रतीक कहा गया है। जो हमारी तर्जनी उंगली है यानी इंडेक्स फिंगर वो वायु तत्व का, मध्यमा मिडिल फिंगर अग्नि तत्व का, अनामिका यानी कि जो रिंग फिंगर है वो जल तत्व का, और कनिष्ठा मतलब लिटिल फिंगर वो
जो पृथ्वी तत्व है उसका और अंगूठे को आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व माना जाता है। तो हमारे जो हाथ की 5 उंगलियां हैं वो 5 तत्वों को डिनोट करती हैं। मुद्राओं के बारे में ऐसा भी कहा गया है कि मुद्राओं का प्रयोग जहां जरूरी हो वहां आवश्यकता से करे तो सही, लेकिन गलत मुद्रा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर मुद्रा गलत हो गई तो लाभ होने की जगह हानि भी हो सकती है, देवता प्रसन्न होने की जगह रुष्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए इस संबंध में सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। कुछ मुद्राएं ऐसी भी हैं जो एक से ज्यादा कर्मों में प्रयुक्त होती हैं। कुछ देवी देवताओं की मुद्राएं मिलती जुलती भी हैं। ठीक है, तो आपको पहले मुद्रा के बारे में, अलग अलग देवता देवी के बारे में पूरा ज्ञान लेकर के तभी मुद्राएं बनानी चाहिए। कुछ मुद्राएं ऐसी भी हैं जो नाम और रूप में एक जैसी है। तो यहाँ पर मुद्राओं के बारे में जो भी मुझे ज्ञान मिला वो मैं आपको बताना चाहती थी, मैंने आपको बताया। और कोई भी मुद्रा बनाते टाइम आप प्राणायाम जरूर कीजिए। पहले 10 बारी प्राणायाम कीजिए ताकि आपका जो भी आसपास किसी भी तरह से ध्यान भटक रहा है तो अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। अपना ध्यान सारा एकत्रित करके आज्ञा चक्र पर ध्यान कीजिए। 10 बारी प्राणायाम करने के बाद अमुक देवी देवता जिनको आप प्रसन्न करना चाहते हैं उनकी एक काल्पनिक क्या बोलते हैं प्रतिमूर्ति अपने दिमाग में लाइए और उसके बाद उनके मंत्रों का, बीज मंत्रों का या जो भी आपको गुरु प्रदत्त मंत्र हैं उन मंत्रों को पढ़ते हुए मुद्राएं 10 मिनट के लिए सुबह और 10 मिनट के लिए शाम को जरूर बनाएं, और जिससे आपको आपके देवी देवता से कृपा प्राप्त होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय माई की।